Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class, chapter 10, exercise 10.5, question number 9. Two circles intersect at 2 point B and C. एक ये सर्कल बड़े वाला और एक ये सर्कल छोटे वाला, ये दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट्स B और C पर इंटरसेक्ट करते हैं. थ्रू B पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट ड्रा की गई है. एक लाइन ए बी डी तो दूसरी लाइन पी बी क्यू. ठीक है. टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट पॉइंट ए डी पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली. प्रूव दैट एंगल ए सी पी, जो एंगल ए सी पी ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल करना है आपने? एंगल क्यू सी डी. एंगल क्यू सी डी इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है. ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है. आपको फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. सॉल्यूशन देखिए आप. तो इसमें आप कैसे करेंगे? देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल कहां से कैसे बना हुआ है? ये एंगल बना हुआ है आर्क एपी से. एपी आर्क से ये जो एंगल सी बना, यानी आप लिखेंगे वी नो दैट एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट by same arc are equal. Therefore angle ACP, ये जो एंगल ACP है ये किसके इक्वल होगा? ध्यान दीजिए. ACP आर्क AC से बना हुआ है. एक ही सेगमेंट में ए को पी से मिला देंगे तो एक सेगमेंट तो ऊपर वाला हो जाएगा, दूसरा ये पूरा नीचे वाला, और ए को इधर मिलाएंगे तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा ये. ठीक है. ये एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा. आप लिखेंगे इक्वल टू एंगल 1. लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1 एंड सिमिलरली इधर देखिए एंगल QCD, एंगल QCD, एंगल QCD की किसके इक्वल होगा? QCD. ये QD जो आर्क है इससे बना हुआ है. एक तो एंगल ये हो गया और एक यहां से ये एंगल 2 हो गया. ठीक है. एंगल 2 के इक्वल. लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2. अब आप लिखेंगे नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 और 2 कैसे हैं आपको बताएं. जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल बनते हैं इनको आप बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये हो जाएंगे कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है. लेट अस कंसीडर. अब आप लिखेंगे यहां from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2. equation 1 से जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल ACP. एंगल 2 इक्वेशन 2 से किसके इक्वल है भाई? एंगल QCD. जो प्रूव करना दिया हुआ था, पूछा हुआ था, वो हमने प्रूव कर दिया. आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छोटा सा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 10. इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर. क्या कहा है इसने? आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, इसकी दो साइड ले लीजिए.
एक साइड ए बी और एक साइड ए सी। ए बी को डायमीटर कंसीडर करते हुए आप एक सर्कल बनाएं, ठीक है। ए बी का फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, उसको सेंटर लेंगे और सेंटर से आप फिर ओ ए रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाएंगे। सिमिलरली ए सी साइड के अंदर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके यानी इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, वो ओ डैश होगा। ओ डैश को सेंटर लेकर ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश सी रेडियस लेकर के आप दूसरा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों सर्कल हैं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा। लाई तो कर रहा बट हमने ये प्रूव करना है। लेट अस सपोज ये पॉइंट डी है, ठीक है। ये प्रूव करना है कि बी जो डी पॉइंट है वो बीसी पर लाई करता है, मीन्स बी डी सी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और आप ये कह सकते हैं हाँ ये स्ट्रेट लाइन बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये आप प्रूव कर दें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ज्वाइन ए टू डी, अब आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल C1 having center O and AC is a diameter of circle C2 having center O dash। ये सर्कल C2 है आपके पास। टू प्रूव ये गिवन है, टू प्रूव पॉइंट डी लाई ऑन BC, ठीक है। ये BC पर लाई करेगा, ये आपने प्रूव करना है। और BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर क्या करेंगे, ज्वाइन A टू D, A को D से आप ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक है। अब आप लिखेंगे वी नो दैट, फैक्ट के अंदर वी नो दैट angles, we know that angle made in semicircle is a right angle। सेमीसर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देता हूं। एक थ्योरम की थी आपने 10.6 या 10.8 ध्यान नहीं है, उसके अंदर आपने ये किया था सेंटर O ए बी आर्क सेंटर पर एक एंगल बनाती है और वो एंगल किसका डबल होता है, रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल होता है ना उसका डबल होता है। लेट अस सपोज ये एंगल अगर आपके पास 30 है तो ये 60 डिग्री का होगा, ये 40 है तो 80 डिग्री का होगा, ये 90 है तो 180 डिग्री का होगा। अच्छे से पता है आपको, ये थ्योरम मैंने एक वीडियो में करवाया था आपको। तो ये सेंटर पर जो एंगल होता है ये रिमेनिंग पोर्शन पर बने हुए एंगल का डबल होता है। अब अगर मान लीजिए ये जो एंगल ए है ये 180 डिग्री का हो जाता है, कितने का हो जाता है, 180 डिग्री का। तो यहां पर जो एंगल होगा वो कितना होगा भाई, हाफ होगा, मीन्स 90। यानी सेमी सर्कल के जो अंदर जो एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के, यानी राइट एंगल होते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल
BDC ए, एंगल BDA इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। सिमिलरली एंगल CDA, ये भी आपके पास 90 होगा। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, on adding equation 1 and 2 we get angle BDA plus angle CDA equal to 90 degree plus 90 degree equal to 180 degree। यानी ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, अगर ये 180 डिग्री का हो जाता है तो फिर आप लिखेंगे सो BDC इज ए स्ट्रेट लाइन। हेंस पॉइंट D लाई ऑन BC। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equal to angle CBD. Given ABC and ADC are right triangles, दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो ABC और एक ADC। दोनों के अंदर जो AC हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है। आपने प्रूव करना है एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। देखिए कैसे करेंगे। फैक्ट में सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2। ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री का हुआ। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD sum of opposite angles is 180 degree, so it is cyclic। ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो गई। साइक्लिक होने का मीनिंग ये है कि A, B, C और D है, ये चारों के चारों वर्टिसेस हैं, एक सर्कल पर लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं? एक सर्कल पर लाई करते हैं। एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। अब आप लिखेंगे ज्वाइन B टू D। B को आप D से ज्वाइन करवा दें। B को हमने D से ज्वाइन करवाया। एंगल CAD देखिए कहां पर है एंगल CAD, ये वाला एंगल। और एंगल CBD ये वाला है। ये दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो आर्क CD से बने हुए हैं। एक सेगमेंट तो ये CD हो गया और दूसरा सेगमेंट ये ऊपर वाला हो गया।
तो आप लिखेंगे एंगल मेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ज्वाइन डी टू डी, आप लिखेंगे वी नो दैट एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, therefore angle CAD equal to angle CBD, hence proved। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12th। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। आपने प्रूव करना है एक पैरेललोग्राम है और वो साइक्लिक है। ठीक है, मीन्स चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आपने उसको एक आयत सिद्ध करके दिखाना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। गिवन ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, आपने एक डायग्राम बनाया अच्छे से with the help of कंपास, स्केल एंड पेंसिल। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O। ABCD एक पैरेललोग्राम है, आपने रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो आप लिखेंगे फैक्ट के अंदर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर पैरेललोग्राम के अंदर खास बात क्या होती है कि अपोजिट एंगल है ना वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। लेट अस कंसीडर ये इक्वेशन 1 है। अब आप लिखेंगे ABCD is also cyclic, ABCD is also cyclic। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक खास बात क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया यहां तक। देखिए आगे लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो एंगल A है वो C के इक्वल है, एंगल C A के इक्वल या B D के और D B के। तो एंगल A प्लस एंगल जो C है, C की जगह भी आप A ही रख दें, इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसे ही इधर अगर आप करना चाहें तो एंगल B प्लस एंगल D की जगह फिर से आप B रख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम एंगल A इक्वल टू 180 और एंगल A इक्वल टू 180/2, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, 2 टाइम एंगल B इक्वल टू 180 और एंगल B आपके पास आ जाएगा 180/2, दैट इज 90 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1, सो एंगल A है वो C के इक्वल है और ये 90 डिग्री का आया है। एंगल B है वो एंगल D के इक्वल, ये भी 90 डिग्री का। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री ईच। Hence ABCD is a rectangle। ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आए हैं, एज यू लाइक, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर किसी बच्चे को
मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8950834620 पर कॉल कर सकते हैं और अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको जो भी डाउट होंगे वो तुरंत क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।